नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज है 19 मार्च 2026। दो सुनवाइयाँ हैं सहारा से रिलेटेड। एक तो ईडी के न्यायालय में आपका ओपी श्रीवास्तव को प्रकट किया जाएगा और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट में ईडी से रिलेटेड ही मैटर है, जिसमें अपील में सहारा गई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में। जो आदेश आया है उसको लेके उस पर भी सुनवाई आज है और वो भी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में, क्योंकि सहारा का बड़ा मामला है वो ज़्यादातर चीफ जस्टिस सर के बेंच में ही लगता है। तो दोनों सुनवाइयाँ आज हैं। ये देखना है कि जो ईडी वाला मामला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, क्योंकि हम देख रहे थे जो आता है लिस्टिंग जारी होता है उसमें 58 नंबर पे है और ये बोला गया है कि टाइम रहेगा तो 3 से 4 के बीच में इसकी सुनवाई होगी और लिस्टिंग किया गया है। तो हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि इसका भी बारी आ जाए और इसमें कोई ऐसा कुछ आदेश नहीं आने जा रहा है, पहला सुनवाई है और हो सकता है कि इस सुनवाई से कुछ निवेशकों का फ़ायदा हो, क्योंकि ईडी को पहले ही बोला गया था कि अगर सहारा सेबी में हम जोड़ते हैं तो निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में सब इनका जब्त हो जाएगा। लेकिन अब लास्टली ईडी का जांच चल रहा है, 2 लोग अरेस्ट होकर अंदर भी हैं, बाकी भी जांच चल रहा है। लेकिन फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है सहारा अपील लेके, और जो अपील फाइल हुआ है वो चारों सोसाइटियों के द्वारा हुआ है और मेजर लोगों का पैसा डिपॉजिट चारों सोसाइटियों में है। एक ट्रांसफर पिटीशन पिछले साल भी लगाया गया था उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, लेकिन वो 2 कंपनी के द्वारा लगाया गया था, रियल एस्टेट और हाउसिंग, क्योंकि उसका मामला 2012 से ही चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो उस ट्रांसफ़र पिटीशन में आगे सुनवाई नहीं हुई, उसका डिफेक्ट जो आया था, कमी आई थी, उसको पूरा नहीं सहारा की तरफ से किया गया। लेकिन इस बार जो सोसाइटियों के द्वारा अपील दायर किया गया है, चारों सोसाइटियाँ हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि जितना पार्टी ईडी में है सब अपील दायर किया, मात्र चारों सोसाइटियों का नाम है जो अपील करता है और इनका यही कहना है कि जो जांच हो रहा है ईडी का उसको रोकने का या इलीगल है या नहीं होना चाहिए, मतलब उसी के अगेंस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गई थी, लेकिन वहाँ से उस अपील को डिसमिस कर दिया गया ये बोल के कि हमको पहली नज़र में यही लग रहा है कि आप लोग गड़बड़ किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप पे बनता है तो हम रोकेंगे नहीं। तो वो जाँच जारी है, लेकिन उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में सहारा पहुंच गई थी और पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि इसकी लिस्टिंग 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगी। तो आज हो चुकी है और 3 से 4 के बीच में सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन इसके जो ऑफिस ऑर्डर के अंदर में जो बताया जा रहा है कि कोई भी नया मामला जाता है तो ये बताना रहता है कि इस तरह का सिमिलर मामला कौन कौन सा है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें आपका चारों मामले आ गए हैं, सहारा सेबी भी दोनों कंटेम्प्ट पिटीशन और एक मामला पिनक पानी मोहंती जिसमें पोर्टल आया है पीआईएल का, वो भी तो मेजर सोसाइटियों का ही मामला है। तो ये हिस्ट्री में दिखाया जा रहा है कि ये है और उसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कि टेंटेटिव जो डेट है पिनक पानी मोहंती का वो अप्रैल में है, 6 अप्रैल 2026 को टेंटेटिव डेट है, ये मेंशन किया गया है ऑफिस रिपोर्ट में भी। तो हमको जो लग रहा है कि कहीं कोर्ट इसको उससे टैग कर दिया, या तो सहारा सेबी से कर दे या पिनक पानी मोहंती से कर दे। अगर सेपरेट सुनवाई करती है तो वो तो अलग मामला हो जाएगा, लेकिन अगर कहा गया अगर कि ये इस तरह का मामला सहारा सोसाइटियों का चल रहा है पिनक पानी मोहंती में और सेबी वाले में भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन इस बार पार्टी हो गया है, तो कहीं इस ईडी वाला को ले जाकर वहाँ जोड़ दिया गया तो ये सहारा को भारी पड़ सकता है उल्टा। देखिए क्या होता है आज की सुनवाई में, क्योंकि हम तो यही चाह रहे हैं कि ले जाके इसको भी उसी से मर्ज कर दिया, सेपरेट सुनवाई की कि उसी के साथ साथ सुनवाई होगा, जब पोर्टल का होगा या जब सहारा सेबी का होगा, ताकि उसमें लिस्टिंग जल्दी जल्दी आएगी। क्योंकि नागेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा भी जो विश्व भारती के द्वारा लगाया गया था रिट पिटीशन, उसको अलग सुनने से कोर्ट मना कर दिया था, बोला कि ले चलिए सहारा सेबी में या पिनक पानी मोहंती में टैग करेंगे कोई में। तो उसमें बारी आए तब ना, किसी में भी पीआईएल हो चाहे सहारा सेबी में हो, तो उसी से मिलता जुलता ये भी केस है, क्योंकि ईडी जो जांच करके निकाली है वो ओवरऑल निकाल दिया है सोसाइटियों का भी, अदर देन सोसाइटियों का। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। तो ये अच्छी खबर है कि तुरंत इसका डिफेक्ट हटाया गया था सहारा के द्वारा 16 मार्च को और उसकी लिस्टिंग हो गई है
19 मार्च को। इसके आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं। और एक चीज़ गलत चल रहा है मार्केट में न्यूज, वो भी बताना जरूरी है। देखिए, हम लोगों को तो इन्फॉर्मेशन ही ना आप तक पहुँचाना है, पैसा पहुँचाना है सहारा को, सरकार को, और न्याय देना है या सज़ा देना है कोर्ट का काम है। अगर हम यूट्यूब पे वीडियो बना कर बता रहे हैं तो मेरा काम है सही सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो चाहे किसी के पक्ष में हो, सहारा के पक्ष में हो, सेबी के पक्ष में हो। बहुत लोग कहते हैं कि सहारा के अगेंस्ट में बनाते हैं, तो सहारा ऐसा काम करती है तो हमको बताना पड़ता है कि सहारा ने ये किया। सहारा अगर अच्छा काम करेगी तो हमारे बताने से हो जाएगा क्या निगेटिव? नहीं हो सकता है। वैसे ही सहारा का जो अपील खारिज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े मीडिया हाउस ने ये टाइप कर दिया है कि नगर निगम वाला जो अपील है वो खारिज हो गया और नगर निगम का ज़मीन अब नगर निगम के पास वापस चला गया, सुप्रीम कोर्ट का अपील खारिज हो गया। बात समझने की ज़रूरत है, एकदम टोटली गलत है। अभी जो अपील खारिज हुआ है, अभी तो हाई कोर्ट से फैसला आया ही नहीं। वो तो सहारा ज़्यादा तेज बनने के चक्कर में, जैसे एक कहावत है ना कि डूबे गईले चौबे बने तो छबे बन के वापस आ गए, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अभी बीच रास्ते में ही मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अगर इसमें जो लिखा हुआ है अपील में आप लोग पढ़िएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रीट पिटीशन दायर हुआ है कि मेरा डीड जो निरस्त हुआ है वो लीगल नहीं हुआ है, उस पर विचार किया जाए। अभी उसमें सुनवाई ही चल रही है। 11 फरवरी को मात्र ये बोला गया है, क्योंकि इनके द्वारा बोल दिया गया था कि सहारा सेबी में जो मामला चल रहा है उसमें हम एक आईए लगाए हैं जिसमें 3 नंबर पे ये प्रॉपर्टी है और टोटल 87 प्रॉपर्टी को एक मुश्त ट्रांसफ़र करने का बात हो रहा है अडानी को। तो इस बीच में कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा हम रिक्वेस्ट डाल दिए हैं। और उसी टाइम से वो केस को रोक दिया गया वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होकर कोई आदेश आ जाए, लेकिन वहाँ तो लिस्टिंग या सुनवाई हुआ नहीं, केवल नोटिस जाके और जवाब इनको दाखिल करना वहीं पे स्थगित है। लेकिन यहाँ तो तुरंत डेट आ रहा है, 7-8 को डेट पड़ गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसी बीच 11 फरवरी को फाइनली कोर्ट ने बता दिया कि आप लोग बताइए, जो उनके एडवोकेट हैं, कि कोर्ट को बताया जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट वाला एप्लीकेशन पेंडिंग रहते हुए इसकी सुनवाई किया जा सकता है कि नहीं, और 2 सप्ताह के बाद आप लिस्ट कीजिए इसको, हम सुनेंगे, उस पर फैसला देंगे, तब ना कहीं अपील का बात आता है। तो बीच में ही सहारा चली गई सुप्रीम कोर्ट। कुछ इसको लगा होगा कि बीच में ही हम ले आते हैं कोई ऑर्डर, लेकिन कोर्ट में जो जज साहब बैठते हैं वो वकालत करने के बाद ही जज बनते हैं। तो जितने स्मार्ट लोग बनते हैं वकील लोग, वहाँ जाके सारा स्मार्टनेस ख़त्म हो जाता है। कोर्ट ने एक कमेंट किया है, उसके बाद निरस्त किया है, और ये नहीं कहा कि नगर निगम जीत गया इस केस में। फैसला कैसे कर सकता है? अन्ना सहारा जीत गया, कोई भी इसमें नहीं बोला कि जब रीट पिटीशन जो यहाँ पे लाया गया है अपील के लिए, ये तो सुनवाई के लिए पेंडिंग है, और उस रीट पिटीशन में पूछा जा रहा है कि जो मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, उसके पेंडिंग रहते हुए, मतलब सहारा से भी अडानी डील पेंडिंग रहते हुए इलाहाबाद को हाई कोर्ट का जो केस है वो आगे बढ़ सकता है कि नहीं, इस पर बताइएगा। कोर्ट सुनवाई करके तुरंत उसका निस्तारण कर देगा। तो यही चीज़ जज साहब ने लिख दिया कि इस कमेंट के साथ हम इस अपील को डिसमिस कर रहे हैं कि आप हाई कोर्ट से पहले निस्तारित करके आइएगा तब ना, अभी पहले बीच रास्ता में हम क्या फैसला सुनाए दें। लेकिन मीडिया में चल गया क्या कि नगर निगम ज़मीन पे जो कब्जा किया था वो उसका हो गया। ऐसा नहीं है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट पड़ेगा, सुनवाई होगा, उसमें अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट नगर निगम के पक्ष में फैसला देती है तो नगर निगम का होगा, नहीं देती है अगर सहारा के पक्ष में देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों आदमी के लिए खुला हुआ है। तो ये चीज़ कहना गलत है कि नगर निगम जीत गया। कोई भी चीज़, अब बड़ा बड़ा मीडिया हाउस हम देख रहे हैं कि सब छाप दिया है, लेकिन हमारे समझ से इसका मीनिंग यही हुआ कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चलेगा। अगर हम भी गलत हो सकते हैं, अगर गलत हैं तो सही में खारिज हो गया है, लेकिन हमको जो लग रहा है, जो आदेश का कॉपी है, आप लोग भी पढ़ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या हुआ। कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहाँ डिस्पोज ऑफ तो हुआ नहीं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि नगर निगम जीत गया और सहारा हार गई। ये सेकेंडरी है कि किसके पक्ष में जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, वो उसका कोर्ट का काम है। हम लोगों का काम है आप तक सही इन्फॉर्मेशन देनी। तो अभी नगर निगम और सहारा के बीच केस चल रहा है, कब्जे में है नगर निगम का, सील किया हो, उसके उसी बीच में वहाँ चोरी की घटना हो गई है। आज के मीडिया में ये भी था। ऐसा वो नगर निगम के सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ये अगर सीज किया है तो उसका काम है उसका सुरक्षा देना, लेकिन वहाँ भी चोरी हो गया कैसे।
तो ये चीज़ हमको ज़्यादा क्लियर करना था आज के वीडियो में कि नगर निगम अभी केस लड़ेगा सहारा से, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम जीत गया है और नगर निगम कल से विधानसभा बनाने लगेगा, चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन अभी स्टे भी नहीं दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये चीज़ आप लोग जानिए। 8 अक्टूबर 2025 को जब पहली सुनवाई हुई थी, उसमें अपना पक्ष सहारा ने रख दिया और नगर निगम रख दिया। उसके बाद 30 अक्टूबर 2025 डेट दिया गया कि दोनों आदमी अपना अपना रिटर्न फाइल कीजिए रिप्लाई, और 30 अक्टूबर से कहानी शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। सहारा उसी समय से रिटर्न में देने लगा कि हम एक आईए फाइल किए हैं, इसलिए इस मामला को उसके बाद सुना जाए। वो करते करते फरवरी आ गया, तब जाके कोर्ट ने कहा कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट का मामला आपका पेंडिंग रहते हुए हम इसको सुने कि नहीं सुने, इस पर आप बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला कि आप बता दीजिए उसको कि क्या आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा से भी में, कि कहीं अगर मामला कोई चल रहा है तो वो आपके इस आईए के चलते रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और जैसे बताइएगा वो जल्दी निस्तारित कर देगा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट कि आप जल्दी सुन के ख़त्म कर दीजिए। वो कहा कि अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट को सही जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जल्दी सुनवाई करके उसको त्वरित ख़त्म कर दिया जाए कि क्या किसका उसमें डिग्री होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग का देना था कि जो मार्केट में थोड़ा सा मीनिंग उसका बदल के चला दिया जा रहा है। डिसमिस हुआ है अपील, वो अलग बात, लेकिन किस चीज़ का सुनवाई हुआ ही नहीं पूरा और डिसमिस हो गया। वैसे नहीं होता है, दूसरे सुनवाई पे डिसमिस हो गया। तो ये क्लियर करना ज़रूरी था। बाकी अभी आज का आदेश जैसा होगा हम बताएंगे। वीडियो को लंबा अभी नहीं करते हैं, अगले वीडियो में दूसरा अपडेट देंगे। अपडेट तो तुरंत आ रहा है, तो वैसे ही वीडियो आते रहेगा, आप लोग बने रहें हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।